टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर का मतलब होता है आमना सामना। 90 और 100 यहाँ कोई है ही नहीं। 50 से ज़्यादा कोई जाने वाले हैं ही नहीं। ये लोग तो कहीं हैं ही नहीं। साल है गुड़गांव में लोग फंसे हुए थे कोरोना में, और 28 मार्च को मैंने इनके मामा शरद यादव जी के साले संजय यादव को मैसेज किया कि गुड़गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं, हमारे इलाके के हैं, उनको आप मदद कर दें। क्या मदद हो सकती है उनकी? उन्होंने वहाँ से मुझे हेल्पलाइन नंबर भेजा और उसमें लिखा है कि खाने के लिए यहाँ संपर्क करें। मतलब यहाँ के लोग भूखे हैं कि चिंतित है, लोग मरमाहत है। लोगों के आंखों में आंसू भी देखा है हमने कि लोग कैसे बोलते बोलते रो दिए कि ये क्या हो गया, ऐसा निर्णय नेता क्यों लेते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच हैं, और जहाँ भी जाते हैं तमाम लोगों का, किसी भी जात धर्म से लोग ऊपर उठ करके समर्थन देने के लिए तैयार में हैं। और जो वर्तमान में यहाँ एमएलए है, उनके पास न आईक्यू है, न विजन है, न सोच है, न उसको उनको पता है कि हम एमएलए क्यों बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम विधानसभा के दौरे पर हैं और लगातार विभिन्न विधानसभा की समस्याओं को उठा रहे हैं, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी दिखा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। साथ साथ जो नेताजी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनसे भी आपको मुलाकात करवाते हैं, आपके सवाल का जवाब ढूंढने का हम प्रयास भी करते हैं। तो आज नेताजी कहिए में हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं। बिहारीगंज विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं इंजीनियर प्रभासी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि 15 साल तक आपने राजद का झंडा ढोया, अचानक क्या ऐसा आ गया कि आपने जाप का कैंची थाम कर चुनावी मैदान में उतर गए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ था, और वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति बनी उसके कारण मुझे जाप का झंडा और कैंची थामना पड़ा। क्योंकि नेता बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी दूरदर्शी परिणाम के बारे में सोचे हुए निर्णय ले लिए, और इस सीट पर आदरणीय शरद यादव जी की बेटी, जिनको कभी इस क्षेत्र से मतलब नहीं रहा, न उनको कुछ मालूम है यहाँ के बारे में, न ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ नहीं मालूम है, उसको ला करके यहाँ उतार दिया गया। तो मुझे लगा कि अब इस निर्णय के खिलाफ में हमको मैदान में उतारना है और जनता के बीच जाना है। जनता और आम लोग चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, और लोगों ने प्रेशर दे करके, लोगों ने मुझे आग्रह करके ये चुनाव लड़ाया है, और मैं जनता के बीच हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जहां बिहारीगंज विधानसभा इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है? जदयू की 15 साल सरकार रही है और यहां से वर्तमान में विधायक भी जदयू से हैं, और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि विकास की गंगा एक तरह से बहाई गई है। 125 सड़कें वो जिस तरह से गिनवाते हैं कि इतनी सड़कें बनवाई गई, पुल पुलिया बनवाई गई। आप क्या देखते हैं और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं? विकास क्या हुआ है? आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हम किस रास्ते से आए हैं, इस घर तक पहुँचे हैं, इसको आपने देखा है। तो इसको हम विकास नहीं कहते हैं, ये विकास नहीं है। विकास के नाम पर धोखा है। इनका नल जल योजना आप देखिएगा, गांव में पाइप लगी हुई है लेकिन पानी कहीं नहीं है। इनका नाला बना हुआ है लेकिन उसमें वो बंद पड़ा हुआ है, वो ढका हुआ है, बगल में पानी लगा हुआ रहता है। तो विकास के नाम पर छलावा है, लूट है, भ्रष्टाचार है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम मैदान में हैं। और जो वर्तमान में यहाँ एमएलए है, उनके पास न आईक्यू है, न विजन है, न सोच है, न उसको उनको पता है कि हम एमएलए क्यों बने हैं। एमएलए का मतलब भी लगता है मुझे उनको मालूम नहीं है। और एमएलए बन करके 5 साल बिता दिए। जनता का भारी आक्रोश है, जनता खिलाफ में है, आम लोग आवाम खिलाफ में है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो निर्णय लिया गया शरद यादव जी से, बड़े समाजवादी नेता के द्वारा, मैं उसके खिलाफ भी मैदान में हूँ। कौन सा वो निर्णय? सुभाषिनी को यहाँ से चुनाव लड़ाना? निश्चित रूप से सुभाषिनी का क्या अधिकार है? हम लोगों ने, या हमारे अलावे और भी कई लोग हैं जो पार्टी को का झंडा ढो करके, पार्टी को आगे ले जा करके, पार्टी के कार्यक्रम को चला करके, जनता के बीच जागृति फैला करके पार्टी को चलाते थे।
लेकिन पार्टी जब गलत गलत निर्णय लेगी, नेता जब गलत निर्णय लेगा, तो ये मधेपुरा की धरती है, कोसी की धरती और बिहारीगंज की धरती है। यहाँ के लोग जवाब देना जानते हैं और ये तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि इस इलाके से, चूंकि यह राजनीतिक रूप से मधेपुरा जिला काफ़ी उर्वरा है और उनको मालूम है कि यहाँ एक से एक लोग हुए, कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी, कोई ऐसा राजनीतिक रूप से परिपक्व आदमी, राजनीतिक रूप से जागरूक आदमी राजनीति में आगे नहीं बढ़े, नहीं तो उनके बच्चों को के लिए खतरे बन जाएंगे वो। इसलिए मेरे जैसे आदमी को रोका गया 15 में भी, साजिश करके यही लोग रोके, 20 में भी ये लोग रोके भी और अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को ला करके यहाँ खड़ा कर दिए, जो जनता को कतई मंजूर नहीं है। आप देखे हैं, आप घूमते हैं हर जगह, आपको मालूम है कि आवाम खिलाफ में है, लोग चिंतित है, लोग मर्माहत है, लोगों के आंखों में आंसू भी देखा है हमने कि लोग कैसे बोलते बोलते रो दिए कि ये क्या हो गया, ऐसा निर्णय नेता क्यों लेते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच हैं और जहां भी जाते हैं तमाम लोगों का, किसी भी जात धर्म से लोग ऊपर उठ करके समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जहां भी जाते हैं आप पता कर लें या आपको पता होगा भी, तमाम लोग पीछे चल देते हैं। जिस गांव, जिस मोहल्ले टोले में हम जाते हैं, अपने आप लोगों का हुजूम खड़ा हो जाता है। हम 4 आदमी चलते हैं साथ में, केवल 4 आदमी, लेकिन आप देखेंगे जहां भी जाते हैं वहां के लोग पलकों पर बिछाने के लिए बिछाए बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भारी रूप से परिवर्तन होगा और एक इतिहास रचेगा बिहारीगंज विधानसभा, जहाँ जात धर्म मजहब सब चीज से ऊपर उठ करके लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि सुभाषिनी को यहाँ थोपा गया है, लेकिन जिस तरह से सुभाषिनी लगातार कैंपेनिंग कर रही है और वो लोगों को कह रही कि मैं बिहारीगंज की बेटी हूँ, लोगों से मिल रही है, कई तस्वीर सोशल मीडिया पर आती हैं कि लोग उससे जुड़ रहे हैं, कहीं आप उसके लोकप्रियता से तो नहीं घबरा रहे हैं? नहीं, लोकप्रियता शब्द इस्तेमाल करना उनके लिए बेकार है, क्योंकि कोरोना का समय था। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अब मेरे पास प्रूफ है इस बात का, मैं वो प्रूफ आपको दे सकता हूँ। इनका गुड़गांव में ससुराल है, गुड़गांव में लोग फंसे हुए थे कोरोना में, और 28 मार्च को मैंने इनके मामा शरद यादव जी के साले संजय यादव को मैसेज किया कि गुड़गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं, हमारे इलाके के हैं, उनको आप मदद कर दें। क्या मदद हो सकती है उनकी? उन्होंने वहाँ से मुझे हेल्पलाइन नंबर भेजा और उसमें लिखा है कि खाने के लिए यहाँ संपर्क करें। मतलब यहाँ के लोग भूखे हैं केवल? मदद का मतलब कई केवल खाना ही नहीं होता है। मदद का मतलब है जो लोग फंसा हुआ है उनकी और भी समस्याएं हैं, उनके घर में बच्चे हैं, उनकी समस्या है। मदद का मतलब ये नहीं होता है कि आप हेल्पलाइन नंबर भेज दीजिए गुड़गांव का या दिल्ली का कि वहाँ जा करके खाना खा लीजिए। और कोरोना में जो व्यवस्था हुई सरकार के द्वारा वह जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप यहाँ के लोगों से कोई मतलब है, प्यार है, मोहब्बत है, लोग जुड़ेंगे क्या? हर हर इलाके में हर जगह कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग और कारण से भी जुड़े हुए हैं जो हमको लगता है 7 तारीख आते आते उनके पास से खिसक जाएंगे। बिहारीगंज विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, चूंकि 2 बार से विधायक रहे रेणु कुशवाहा के पति विजय कुशवाहा भी चुनावी मैदान में हैं, जदयू के विधायक निरंजन मेहता खुद भी चुनावी मैदान में हैं और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी मैदान में है। इन सब के बीच आप अपने आप को, आपका किन से टक्कर है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि निरंजन मेहता जी जो निवर्तमान एमएलए है वो तो कहीं है ही नहीं। सुभाषिनी जी चूंकि शरद यादव जी की बेटी है इसीलिए लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं, लेकिन वो राजनीतिक जंग में, चुनाव के जंग में कहीं टिकने वाली नहीं है। और आने वाला 10 तारीख बताएगा, इसके बाद जो लोग हैं वही टक्कर में कोई रहेंगे। और यानी कि विजय कुशवाहा आपको टक्कर देंगे? अब इन 2 नामों के बाद एक ही नाम बचता है, आप उनका नाम ले सकते हैं कि वो टक्कर में आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर का मतलब होता है आमना सामना, 90 और 100, यहाँ कोई है ही नहीं। 50 से ज्यादा कोई जाने वाले हैं ही नहीं, ये लोग तो कहीं हैं ही नहीं। तो जीत आपकी सुनिश्चित है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीत सुनिश्चित है, ये ऊपर वाला तय करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता निश्चित रूप से उचित निर्णय लेगी और इन तमाम नेताओं को जो पटना में, दिल्ली में बैठे हुए हैं और निर्णय करते हैं, उनको जवाब देगी।
तो अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और इन्होंने दावा किया है कि जनता पर भरोसा है और जीत हमारी ही होगी, कोई टक्कर नहीं है बिहारीगंज विधानसभा में। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा और यहाँ का जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये कार्यक्रम हमारा फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते रहिए KosiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाजत। ये है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क।